सबसे पहले क्या करो कि फिगर में जो जो दिया है ना उस चीज़ को क्या करो, लिखो। ये मैथमेटिक्स है, 3 4 5 स्टेप भी लिखोगे ना तो नंबर क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो ये फिगर में तुमको क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ को यहाँ पे क्या करो, लिख लो, और क्या निकालना है वो भी लिख लो। समझा बात को? चलो क्या क्या दिया हुआ देखो ध्यान से। ये एंगल दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ये एंगल है ना, ये एंगल है ना। अरे 2 गो रे से बना तो एंगल ना होगा, ट्रायंगल नहीं कहा दोगे। ये एंगल है, तो ये ऐसे है कि नहीं है, देखो ऐसे नहीं है, भी की तरह है कि नहीं है। क्यों नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, तो फिर समझेगा अपने। ऐसे नहीं है, क्या लिखेंगे इसको जी स्मृति, क्या लिखेंगे इसको, इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे, 35 डिग्री कौन सा एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, तो कौन सा एंगल 35 है, एंगल ये। अब पूरा बोलो ना, जैसे एंगल ये बोलेगी ना, एंगल ये, तो एंगल ये भी एंगल ये है। यहाँ जो एंगल जो बन रहा है इसका भी नाम भी यही है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, जोर से बोलो। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इन द फिगर, लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द फिगर। ये पूरा क्या है, फिगर है, लेकिन यहाँ जब बात जब करेंगे तो यहाँ पे फिगर भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा क्लियर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन द फिगर, फिगर में, इसका मतलब क्या आ गया, फिगर में। ठीक है, इन द फिगर गिवन दैट, दिया हुआ है। गिवन दैट का मतलब क्या होता है, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, लिखो यहाँ पे, लिखेंगे एंगल क्यू ए पी, या फिर लिखो पी ए क्यू, लिखेंगे एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 35 डिग्री। ये बोल रहा है कि ये 35 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है, 35 डिग्री का। ठीक है, और क्या दिया हुआ, फिर हमको ये दिया हुआ यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ है, लेकिन ये भी एंगल क्या है, सी ही है, इसीलिए क्लियर करेंगे। देखो एंगल, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है तो इसको भी सी बोला है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है इसको भी क्या बोल रहा है, सी। थोड़ा क्लियर लिखते हैं। 110 डिग्री कैसे बन रहा है, ऐसे फिगर से भी देख सकते हो जी तुम लोग, देखो एकदम बिल्कुल 110 डिग्री है, नहीं है, देख रहे हो, ये यहाँ से घूम के यहाँ से राइट एंगल आया, फिर इधर से ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, और 110 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे, ये कहाँ से है, ए सी डी, क्या लिख सकते हैं, ए सी डी, या फिर डी सी ए, तो क्या लिखोगे, ए सी डी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ए सी डी लिखेंगे, कोमा एंगल ए सी डी इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू मतलब बोल रहा है कि ये एंगल कितना होगा, कौन एंगल, ए बी सी। ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक्स रख दिए। ठीक है, ये चाहता था ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था कि एंगल ए बी सी कितना होगा, तो इस एंगल बी का क्या हम यहाँ पे रख दिया है, एक्स मान लिया इसको। ठीक है, क्या मान लिया, एक्स। यानी लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एक्स, तो एंगल बी बोलो, चाहे एंगल एक्स बोलो, चाहे एंगल ए बी सी बोलो। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे वाई रख दे, क्यों वाई रखोगे, इस एंगल को नहीं लिख सकते हो क्या, ए सी बी, समझ जाएंगे यही चीज़ है। नहीं तो यहाँ पे या वाई लिखोगे तो बोलेंगे वाई एंगल क्या है, यहाँ पे वाई है, वाई का वैल्यू क्या होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। ये देना जरूरी नहीं है, कभी अगर दिया रहेगा तो ए बी सी लिख के उसके जगह पे क्या भर देंगे, एक्स भर देंगे। ये समझ में आ रहा है जी क्या बोल रहे हैं सो। तो हमको निकालना है क्या है, एंगल ए बी सी निकालना है। ठीक है, सी बराबर क्या दिया हुआ जी, एक्स दिया हुआ ना, मतलब एंगल ए बी सी जो होगा वही क्या होगा, एक्स होगा। मतलब एंगल ए बी सी के जगह पे एक्स लिखो, या फिर एक्स को क्या बोलो, ए बी सी बोलो, दोनों एक ही चीज़ है ना। दोनों के उधर क्या देख रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है। तो क्या है कि ये समझा जी, दोनों इक्वल जब है तो इसके जगह पे ये यूज करो, इसके जगह पे ये यूज करो, यानी एंगल ए बी सी मेरा वैल्यू निकलेगा वही एक्स का वैल्यू होगा, या फिर जो एक्स निकलेगा वही क्या निकलेगा, ए बी सी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल ए बी सी, इसको व्हाट मतलब इसी को क्या करना है, निकालना है। आया समझ में इतना दूर तक, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे देखना, अगर देखो फिगर दिखना चाहिए बाबू, यहाँ पे देखो देखना, सबसे पहले इसको ऐसे कर देते हैं, देखो समझना होता है। ठीक है, लिखने से नहीं होता है। ए बी सी क्या ट्रायंगल है, अगर इसको हटा दिया जाए और इस रे को इधर से हटा दिया जाए तो ट्रायंगल बना नहीं बना, इसका प्रॉपर्टी दिमाग में रखो।
क्या होगा, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब जब लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टीज आ गया। एक चीज़ देखना, एक फिगर में देखो क्या क्या है। सो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल है, फिर देखो, फिर जब देखोगे देखो है क्यू सी पी बी, बोले थे ना कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट जब करता है, ये भी थ्योरम यहाँ पे लगेगा। तो क्या अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा और ये जितना होगा उतना ये होगा। दो चीज़ निकला, नहीं निकला, देख रहे कैसे निकाल रहे हैं। सो अभी सबको जब मिला देंगे ना तो देखना कुछ कुछ क्या हो जाएगा, ई वाला लाइन जो है सो इस पर चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ जाएगा, नहीं लग रहा है जी। अरे यहाँ से आया है सो, अरे यहाँ से देखो नहीं लग रहा है, यही लाइन में से ट्रायंगल का भी यहाँ से यहाँ भाग है, एक दूसरे के ऊपर नहीं सट जा रहा है, किनारे किनारे कर रहे हैं इसलिए खुल जा रहा है। समझती है अंशु, समझ रही क्या बोल रहे हैं। सो एक चीज़ और देखो, ऐसे देखना, इसको ऐसे देखो, एक ये लो अरे कौन लो, ये क्या है, ए बी और सी, और ये क्या डी नहीं है, देख रहे हो, ये बी पी और ये इसको, ये पूरे को हटा दो, हटा देना तो कैसा बचेगा, ऐसा ऐसा नहीं बनेगा। ये क्या होगा, लीनियर पेयर है, क्या ये लीनियर पेयर है। ये 110 है तो ये बिल्कुल निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, उसका इसके सहायता से ये निकाल लेंगे और ये दोनों निकल गया तो 180 में से घटा देंगे। एक वो बना, एक और ये बना, इधर ध्यान से देखो, देखना ठीक है। इधर से बाहर बढ़ाया नहीं गया, इधर बाहर बढ़ा सकते। जब बोले थे ना कि ट्रायंगल का जब बाहर का जब हम लोग क्या करते हैं, कोई बाहर से अगर रे दे देते हैं तो बाहर में क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है। क्या बनता है, एक्सटीरियर। देखो ये सीडी रेयर जब यहाँ डाला इसीलिए बाहर का कोण बना, बाह्य कोण बना, इसको इंटरनल बोलते हैं। ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, समझ। बाहरी का बनता है जब बाहर से हम लोग क्या करते हैं और लंबा रे को ड्रॉ कर दे। तो अभी अगर इसको ऐसा कर दे, नहीं बन सकता। यहाँ से एंगल बना कि नहीं बना, एंगल बना। अब यहाँ पे अगर ये कुछ दे देता है, ये साइड को रे को हटा के इधर अगर कर देता तो ये ऐसा फिर नहीं बनता, क्या ऐसे नहीं होता। अरे भी क्या करा था, लीनियर पेयर। तो कितना चीज़ है यहाँ पर है, देखा बाबू क्या कितना चीज़ है। सो 1 2 3 4 अरे 5 चीज़ यहाँ पे है, 5 थ्योरम यहाँ पे लगेगा और सबको एक ही साथ में मिला दिया। जब पहले जब पढ़ा होगा तो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा जो सिर्फ वर्टिकली अपोजिट से क्वेश्चन बनता होगा, फिर पढ़ा होगा तो ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया होगा, सिर्फ इसी से बनता होगा। फिर पीछे बार जब पढ़े थे तो ऐसा क्वेश्चन दिया था फिगर, अब क्या किया, सबको मिला दिया। सारा यही चीज़ को देखना पड़ेगा ना जी। अब मान लो किसी को एडिशन सिखा दिया, किसी को सब्ट्रैक्शन सिखा दिया अलग अलग, अब किसी को मल्टीप्लिकेशन सिखा दिए। अब हमको जब चेक करना है कुछ समझा कि नहीं समझा, सब क्या करेंगे, मिला देंगे। तो पता करना पड़ेगा ना कि यहाँ माइनस का साइन यदि घटेगा कि जबरदस्ती सबको जोड़ देगा, क्या जैसे कर देगा, अरे कि जैसे नहीं करोगे जी। तो ये यहाँ पे सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो वो चीज़ तुमको यहाँ दिखना चाहिए, खोल खोल के बाहर निकालो तब दिखेगा। तो दिखेगा कहाँ से, जो थ्योरम जो बताया उस दिमाग में रहेगा तभी ना समझेगा, तो नहीं समझेगा। अगर ये बना तो समझ आना कि सारा चीज़ तुम्हारे पास है। और अगर यदि खोलोगे देखना, और इसके पीछे जब जाओगे इसको ध्यान से देखो, देखो ये सब कहाँ है, सब पहला क्लास में जो पढ़ाए सो सब है। ACD है, देखो यहाँ पे आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, नहीं आया, अब एंगल पे आ गए। अब ये सबको जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। सबको अलग अलग करो, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं हो रहा है, देखते हो कितना कितना सब निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 गो है। तो वो सब की तो क्यों निकल रहा है, सबको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और सबको जब सेट करेंगे एक के ऊपर एक, ये ट्रायंगल बनाने के लिए और ये ट्रायंगल बनाने के लिए दोनों जो इसी में काम कर रहे हैं, सटा देंगे तो कम नहीं होगा। समझ रहे बात को जी। अब फिर अगर यदि मान लो कि देखो इसको ऐसे करते, देखो ये अलग एंगल निकल गया, अब फिर इसको भी हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, नहीं बनेगा। धीरे धीरे सब नट बोल्ट खोलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और नीचे तक आ जाएगा, नहीं होगा। समझ रहे बात को जी कि नहीं समझ रहे हैं। तो वो बात है, ठीक है। इतना सारा अगर समझ में आया होगा तो इतना सारा चीज़ ये फिगर को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये सब आना चाहिए। पहले आ गया कि नहीं इससे ये कर लेंगे उससे ये कर लेंगे तभी बनेगा, और सोचेगा कि लिखते जा रहे हैं और बनते जाएगा, जहाँ लिख रहा है वहीं सोचेगा तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, एडवांस सोचना पड़ता है कि अच्छा ये वाला दिया ना, इससे ये कर लेंगे, इससे ये कर लेंगे, ये निकल जाएगा। भले आंसर पता नहीं होगा लेकिन रास्ता पता होना चाहिए तभी जाके बनेगा, या तो फिर इधर निकालेगा नहीं बनेगा, फिर मिटाएगा, बोलना इधर से नहीं होगा, फिर उधर से करते रह जाएगा। नहीं समझा बात को, समझ रहे राहुल क्या बोल रहे हो।
समझता है ना कैसे बाहर निकालें, सो ऐसे करके भी लिख सकता था। अब देखो ध्यान से समझना, सबको बाहर निकाल दिए, ठीक। आगे देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सहायता से ये निकाल लें, वर्टिकली अपोजिट से निकाल लेते हैं, निकाल लें। तुम लोग जो है ना ये सब जो देखता है तो गड़बड़ा जाता है, देखो अरे यार इसे ढक दो नहीं यार, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, लिखें क्या लिखें, अब बोलो क्या एंगल ये और एंगल ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या ये? अरे इसमें भी एंगल जो ये दिया है, इसका भी क्या दिया, ये दिया, तो पूरा लिखो। क्या लिखते हैं? क्यू ए पी लिखे थे इधर ना, कि पी ए क्यू लिखे थे, पी ए क्यू यहाँ पे लिखे हुए, इसलिए अगर उल्टा नहीं लिख रहे हैं, अरे फिर खोजते रह जाओगे। पी ए क्यू 35 है, इधर से लिख दोगे कि क्यू ए पी, तो खोजते रहेगा, बोलेगा अरे क्यू ए पी तो 35, इसलिए थोड़ा सा सिस्टम में लिखते हैं, जिसको ऐसा लिखा है ना इसी तरह लिख रहे हैं। पी ए क्यू ना, पी ए क्यू लिखेंगे, एंगल पी ए क्यू, ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, यानी ये जितना एंगल ये वाला ये और इधर से ये और इधर से ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ये वाला और ये वाला, इसको हटा दो तो ये एंगल बराबर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? बी ए सी लिखते हैं, ठीक है, बी ए सी। बोला दोनों ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो क्यों बराबर होगा? कौन सा थ्योरम, किसके अनुसार तुम ऐसा कह रहे हो? तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली मतलब ऐसे खड़ा, वर्टिकली अपोजिट मतलब एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, ये और ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, और ये वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल का मतलब ऐसे होता है। तब बोला सर ये वाला ऐसे नहीं है, तो इधर घूम के जब देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला खड़ा है इधर से, नहीं ये तो ऐसे लग रहा है, इधर से जब देखोगे तो खड़ा नहीं लगेगा, इसको सर घुमा देंगे तो नहीं लगेगा जी, हैं? तब ये सर ई सीधा है और ये सीधा नहीं है, इसको घुमा के देखो ना ऐसे करके, ठीक है। आगे देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कर दो, ठीक है। अभी ब्रैकेट से क्या करो, बंद कर दो। तो बताओ पी ए क्यू कितना दिया है? 35। तब ये दोनों बराबर हो गया, इसीलिए लिखेंगे ये दोनों बराबर है, इसीलिए सो एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये 35 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 35। अब हमको कहाँ इसका वैल्यू पता कर रहे हैं ना, इसको टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जान रहे हैं कि यहाँ से ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ट्रायंगल का तीनों एंगलें नहीं पता है, तो कैसे कर देगा? बोलते हैं 3 में से 2 पता होना चाहिए, 4 में से 3 पता होना चाहिए। अगर 6 एंगल दिया हुआ है, अगर यदि है, ठीक है, अगर पॉलीगॉन में चले जाएंगे तो 5 को पता होना चाहिए, तब 1 निकलेगा। समझ रहा है? अच्छा समझो इसको, 20 रुपया है, ठीक है, कितना है? 20 रुपया है, 20 रुपया है। मान लो कि एक आदमी को कितना दे दिए? 7 रुपया दे दिए, 3 आदमी को बांटना है, कितना आदमी को बांटना है? 3 आदमी को। अब बोलेंगे अच्छा अरे 20 रुपया तो एक आदमी को 7 रुपया दिए, तो दोनों को कितना मिलेगा? कौन हो सकता है? इसका आंसर बहुत हो सकता है। अब 20 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा ना। तो बोलेगा सर इसका 1 भी हो सकता है, इसका 12 भी हो सकता है, इसका 10 हो सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है जी। अब कहेंगे बताओ इसको 8 दे देते हैं, तो इसको कितना मिलेगा? तो सबका आंसर क्या होगा? सबका आंसर सेम होगा, नहीं सबका सेम होगा, सेम होगा ना। तब मतलब क्या है कि 3 चीज़ दिया रहेगा तो 2 जाना, हाँ 2 रहेगा तभी होगा। अब एक पता कर लिए, अब पता करेंगे किसको? इससे नहीं करेंगे, लीनियर पेयर से, ऐसा नहीं करेंगे ये वाला से, इसके सहायता से भी निकाल लेंगे। तब यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? लिखो, लिखते हैं, क्या लिखेंगे? बोलेंगे ए सी डी, लिखेंगे एंगल ए सी डी, और ये प्लस में एंगल कौन? बी ए सी। अरे दोनों को जोड़ रहे हैं, ई प्लस और ई प्लस, समझ रहे हो? देखो ये ऐसा और एक ऐसा, ये दोनों को जब जोड़ोगे ना तो कैसे हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, ये सीधा जाएगा और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे करके 180 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज और एक्टिव दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 2 राइट एंगल बन जाएगा। 2 राइट एंगल मतलब 90-90, समझ रहे बात को? देखो ना सटा के से करके देखो ना आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, अरे ई वाला जो है ना इसमें भी काम कर रहा है, ई वाला जो सो इसमें एडजेसेंट एंगल है ना, एक ही साइड से एक ही रे से जो क्या कर रहा है, इसको भी काम चला रहा है, इसको भी चला रहा है। अच्छा अलग अलग जब करेंगे तो इसका अलग रहेगा, इसका ही इसी के ऊपर एक और है लदल है, इसी के ऊपर पता नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? जब बाहर जब निकालेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। ए सी डी
और क्या होगा ए सी बी या फिर बी सी ए लिखे हैं, ठीक है, जो लिखता लिख दो। ए अच्छा ए बी सॉरी ए सी बी ना, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ क्या लिख दोगे, तुम लोग कुछ में लीनियर पेयर लिख देता, समझ में नहीं करता है, जो मिला उसमें लीनियर पेयर, जानता है कि मुंह पर लीनियर पेयर है, अरे पता है नहीं कि लीनियर पेयर कब बनता है, जहाँ 180 देगा वहाँ लिखता है लीनियर पेयर लिख देता है यही बात है ना, सही बोल रहे हैं, जो लिख रहा है तुम लोग को पता नहीं है, कुछ भी लिख देता है। अब समझ में आया। अब देखो ए सी डी कितना दिया, ए सी डी कितना दिया है 110 डिग्री प्लस ए सी बी कितना दिया है, ए सी बी तुम बोल रहा था सर यहाँ वाई भर दे, क्यों वाई भरेंगे, वाई भरेंगे तो दिख जाता है, लेकिन ए सी बी बोलेंगे तो नहीं दिख रहा है, ये तो है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसीलिए क्या है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस में 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्या निकला 70 डिग्री। जोड़ के देखो 80 आ गया ना। अब देखो ये जब दोनों पता तो ये क्या होगा, ये भी पता नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, लिखो अब इस सबको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बन गया ट्रायंगल ए बी सी, नहीं बन गया, नहीं बन गया जी, ट्रायंगल ए बी सी नहीं बन गया। अब लिखेंगे कि अब लिखो, अब लिख सकते हो एंगल ए एंगल बी एंगल सी लिख सकते हो, या तो लिखो बी ए सी, इसको लिखोगे तो ए बी सी, इसको लिखोगे तो ए सी बी लिख सकते हो। लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे एंगल, इसको लिखो जी बी ए सी प्लस एंगल, इसको लिखो ए सी बी, अब प्लस में इसको लिखो ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। या लिख लेना द सम ऑफ, ठीक है, वो लिख लोगे। बी ए सी बोलो कितना है, बी ए सी 35 डिग्री, ए सी बी 70 डिग्री और ए बी सी, यही तो पता करना है। ए बी सी क्या दिया है, एक्स दे दिया, यहाँ पे भर देते हैं एक्स, इसी को पता करना है 180 डिग्री। अब बोलो ऐड करो कितना आएगा, 35 और 70 कितना होगा 100, समझ रहे अंशु, 105 डिग्री होगा। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 105 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 180, ये भी 180, 180 में कितना कम हो रहा है, जो होगा यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 180 और माइनस में 105 डिग्री इक्वल टू बोलो 75 होगा ना, 75 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। देखा, इसको निकालने के लिए इसका सहायता लेके इसको निकालें, फिर इसके सहायता से इसको निकाले, तब जाके यहाँ निकला। अगर ये भी दिया होता, ये भी दिया होता तो क्या इस आपको टच करते हैं। अगर ये दिया है, ये दिया है तो ये सबसे कोई मतलब नहीं, दे भी सकता था नहीं भी दे सकता, क्योंकि हमको ये निकालना है। इसको निकालने के लिए तीनों को जोड़ के निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको निकालने के लिए इसका मदद लिए, इसको निकालने के लिए इसका मदद लिए, अब जाके दोनों को ऐड करके 180 करके इसका बात निकल गया। समझा नीरज कि नहीं समझा जी, समझ रहे ना। तो ऐसे बनाया जाता है, तो ऐसे बनेगा। इस हो गया समझो, बन भी गया और दिमाग में आ गया कि नहीं ऐसा ऐसा होता है। और तुम लोग जो बनाता है ना, डर से बनाता है, डर से नहीं बनाता है। आंसर भले आ जाता है लेकिन तुमको ये पता नहीं होता है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं बनाता है। जैसा अभी हम बनाए तो कहाँ से बनाए, पीछे वाला सब थ्योरम हमको पता है कि ऐसे 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 होता है। समझा बात को। अभी जो देते हैं सो बनाओ इसको, ठीक है। समझा अंशु तुम कि नहीं।